नमस्कार, आपका स्वागत है। नव वर्ष आपके लिए सुख, समृद्धि एवं आनंद लेकर आए। ऐसी मंगल कामना के साथ एस्ट्रो सीक की ओर से आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए जानते हैं इस सप्ताह धनु राशि के राशिफल को, जिसकी गणना चंद्रमा तथा अन्य ग्रहों के गोचरीय प्रभाव के ऊपर की गई है। इस सप्ताह चंद्रमा के गोचर से आपके नवम, दशम, एकादश एवं द्वादश भाव सक्रिय अवस्था में रहेंगे। चंद्रमा तथा अन्य ग्रहों का गोचर संकेत करता है कि इस सप्ताह अनुकूल परिस्थितियां होते हुए भी इस राशि के अधिकांश जातक औसत परिणाम प्राप्त करेंगे। लक्ष्य के प्रति एकाग्रता की कमी आपको परेशान करेगी। अत्यधिक दबंग स्वभाव का भी आपकी कार्यों की गति के ऊपर नकारात्मक प्रभाव होगा। पूर्व से अवरोधित कार्यों को पूर्ण करने के लिए आपको अतिरिक्त परिश्रम एवं प्रयास की आवश्यकता होगी। न्यायालय से संबंधित किसी मामले में आपको इच्छित परिणाम की प्राप्ति होने के योग हैं। पेशेवर जीवन से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णय करते समय आपको अनुभवी एवं विशेषज्ञ से परामर्श अवश्य करना चाहिए। इस राशि की पेशेवर महिलाएं अनेक जटिलताओं के उपरांत मानसिक तनाव से मुक्ति का अनुभव कर सकती हैं। महिलाओं को व्यवहारिक एवं यथार्थवादी दृष्टिकोण का प्रदर्शन करना चाहिए। व्यापार जगत से संबंधित जातकों को अत्यधिक निवेश से सतर्क रहना होगा। संभव है कि धन लाभ आपकी अभिलाषा के अनुसार ना प्राप्त हो। परिजनों के साथ संवाद करते समय आपको अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने का प्रयास करना चाहिए। अनावश्यक तर्क वितर्क संबंधों में तनाव निर्मित कर सकता है। सप्ताह का आरंभिक कालखंड मिश्रित फलदायी रहेगा। पेशेवर जीवन से संबंधित निर्णय करते समय आपको संयम तथा विवेक का परिचय देना चाहिए। अवरोधित कार्यों को गति देने हेतु आपके प्रयास मिश्रित फलदायी रहेंगे। इससे आपको चिंतित होने के स्थान पर कुछ प्रतीक्षा के उपरांत पुनः प्रयास करना चाहिए। स्वास्थ्य इस समय अवधि में मिश्रित रहेगा, किंतु पूर्व की स्वास्थ्य समस्या से आप मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। पिता अथवा पिता तुल्य व्यक्ति का सानिध्य समस्या के समाधान में आपको प्राप्त होगा। भाई बहन के साथ पूर्व की किसी समस्या के परिणाम स्वरूप तनाव की परिस्थितियां निर्मित होंगी। मंगलवार संध्या काल से शुक्रवार प्रातः काल तक की समय अवधि आपके दृष्टिकोण में सकारात्मक परिवर्तन का संकेत करती है। अवरोध होते हुए भी आप अनेक कार्यों को गुणवत्तापूर्वक पूर्ण करेंगे। पेशेवर जीवन से संबंधित शुभ समाचार का आपके स्वभाव के ऊपर अनुकूल प्रभाव होगा। पदोन्नति तथा वेतन वृद्धि का आपको संकेत इस समय अवधि में प्राप्त होने की संभावना है। अनुभवी एवं वरिष्ठ व्यक्ति का मार्गदर्शन पेशेवर तथा व्यक्तिगत जीवन से संबंधित समस्या के समाधान में आपको प्राप्त होगा। सरकार से संबंधित कार्यरत जातकों को आपदा में भी अवसर की प्राप्ति होगी। व्यक्तिगत जीवन में माता जी के स्वास्थ्य के प्रति आपको फोकस रहने की आवश्यकता होगी। सप्ताह के अंतिम भाग में परिश्रम तुल्य परिणाम आपको आत्मविश्वास से परिपूर्ण रखेंगे। इस काल अवधि में आपको उत्साह के स्थान पर कार्य निपुणता का प्रदर्शन करने का प्रयास करना होगा, अन्यथा अनावश्यक अवरोध आपके कार्यों की गति को धीमा कर सकते हैं। व्यापार जगत से संबंधित जातकों को विशेष सतर्कता के साथ ग्राहकों के साथ संचार करने का प्रयास करना होगा। गुप्त शत्रु इस समय अवधि में आपके समक्ष जटिलता निर्मित करेंगे। संतान की गतिविधियां भी आपको मानसिक तनाव से ग्रसित कर सकती हैं। सप्ताहांत व्यक्तिगत जीवन से संबंधित जटिलता आपको चिंतित करेगी। विशेषकर बाहरी संबंधों का आपकी छवि के ऊपर नकारात्मक प्रभाव होने के योग हैं। शारीरिक स्वास्थ्य भी आपको परेशान कर सकता है। कुल मिलाकर इस समय अवधि में आपको अपनी सक्रियता नियंत्रित करने का प्रयास करना चाहिए। इस राशि के विद्यार्थी बौद्धिक कौशल का प्रदर्शन करते हुए गुरुजनों के समक्ष अपनी छवि सकारात्मक निर्मित करेंगे। प्रतियोगिता परीक्षा में भी आपका प्रदर्शन उल्लेखनीय रहेगा। प्रेम जीवन में आपको मिश्रित प्रतिफल प्राप्त होंगे। प्रियजन के साथ अनावश्यक तर्क वितर्क में आप सम्मिलित हो सकते हैं। जीवन साथी के साथ भी संबंधों में तनाव का अनुभव हो सकता है। ऐसी स्थिति में आपको अपनी भावनाएं नियंत्रित करने का प्रयास करना चाहिए। शिवालय में ध्यान धारण करने तथा शिव परिवार के दर्शन से आपको लाभ होगा। यदि आपको हमारा वीडियो लाभप्रद लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकॉन ड्रॉप डाउन में ऑल पर अवश्य क्लिक करें। सब्सक्रिप्शन निशुल्क है, किंतु हमें प्रोत्साहित करेगी। जीवन में आ रही किसी समस्या का समाधान प्राप्त करने के लिए अपनी बर्थ डिटेल व्हाट्सएप करें। कृपया बर्थ डिटेल कमेंट्स में साझा ना करें। केवल जरूरतमंद ही संपर्क करें। टाइम पास, ज्ञान देने वाले, अविश्वासी तथा गलत कार्य करवाने वाले दूर रहें।